आपको बताते चले, भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार जैसे चेहरे की जरूरत थी और नीतीश को भाजपा की ताकत का एहसास था। भाजपा को लोकसभा की चिंता सता रही थी और नीतीश कुमार को विधानसभा की। दोनों को एक दूसरे की ताकत पर पूरा भरोसा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस युगलबंदी का कमाल सबने देखा। बिहार की 40 में से 39 सीटें युगलबंदी के कारण ही एनडीए के खाते में आ गई। दोनों को अपनी औकात का पता है, तभी तो ना और मनाही के बावजूद नीतीश मरने से पहले ही फिर भाजपा के साथ हो गए। भाजपा का साथ छोड़ने के बाद नीतीश ने हाथ चमका कर कहा था, मर जाएंगे पर भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। दरवाजे पर नीतीश का पुनरागमन रोकने के लिए बड़ा ताला लगाकर भाजपा ने बाड़ेबंदी कर दी थी, पर पल भर में उसने नीतीश को अपनाने में तमाम कस्में वादे तोड़ दिए। सवाल यही है कि आखिर ये तालाबंदी बाड़ेबंदी क्यों टूट गई। दोनों की यह सिर्फ सियासी नौटंकी थी। यह बात 5-7 घंटे में ही उजागर हो गई। दोनों के दिल ऐसे मिले कि बिहार में नई सरकार बन गई। साथ आने से पहले कूटनीतिक रूप से दोनों ने अपने मन की इच्छा जाहिर नहीं की थी, पर इतना तो सबको पता था कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में पिछला परिणाम दोहराना है, तो नीतीश 8-10% वोट बढ़ाने के लिए बुरे नहीं हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से लोग चकित नहीं थे। यह तो उनका विशिष्ट गुण मानकर लोगों ने अब एक तरह से स्वीकार कर लिया है। चकित इस बात से थे कि वे इतनी जल्दी बड़े भाई लालू यादव का एहसान कैसे भूल गए। उन्होंने खुद तो कभी ऐसा नहीं बताया, पर लोग कयास लगा रहे थे कि अंदर कुछ खटपट है। खटपट भी इस बात की कि नीतीश अब तेजस्वी के लिए अपना ताज उतार दें। खैर, बाद में भाजपा और नीतीश के असल इरादे का अनुमान लोगों ने लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि शायद नीतीश लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराने की डील फाइनल कराए हैं। ऐसा कहने वालों के तर्क में दम भी दिखता था। वे बताते हैं कि विधानसभा में 43 विधायकों के साथ संयम बने रहना उन्हें असहज करता है। उन्हें उम्मीद है कि अब चुनाव होगा तो उनकी सीटें जरूर बढ़ेंगी, इसलिए कि तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान अभी भाजपा के साथ हैं। इस बार भाजपा ऐसा करने पर उनको टाइट कर देगी। कहने वालों के पास भाजपा के इरादे का भी आभास है। वे बताते हैं कि भाजपा को अभी लोकसभा चुनाव की फिक्र है, असेंबली इलेक्शन अभी प्राथमिकता में नहीं है। इसी के साथ आपको बताते चले कि तेजस्वी और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नीतीश का यह फैसला उन्हें महंगा पड़ सकता है। अधिकतम एमएलए इसके लिए तैयार नहीं है। अभी 20 महीने मौजूदा विधानसभा की मियाद बची है। ऐसी नौबत आने पर भाजपा और जेडीयू के विधायक पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अभी दोनों गठबंधनों में विधायकों की संख्या में नेक टू नेक फाइट है। बहुतेरे विधायक ऐसे हैं जिनके दोबारा जीत कर आने की उम्मीद भी नहीं है। कुछ को लगता है कि उम्र या दूसरी वजहों से उनके टिकट की गारंटी नहीं है। जिस तरह से हर दल में युवाओं को तरजीह मिलने लगी है, उससे चढ़ती उम्र के एमएलए आतंकित हैं। भाजपा के विधायक खासकर जिनकी उम्र अब पार्टी द्वारा तय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के पैमाने 75 की ओर अग्रसर है। बहरहाल अब तो दोनों ने ओखल में अपना सिर डाल ही दिया है। समय बताएगा कि दोनों अपने अपने मकसद में पास होते हैं या फिर फेल, या इसी में तेजस्वी यादव कर देंगे कोई बड़ा खेल। हालांकि नीतीश ने तेजस्वी के एक बहुप्रचारित खेल को हाल ही में फेल कर दिया है, पर बहुमत का आंकड़ा ऐसा है कि खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।